नमस्कार दोस्तों, राजस्थान का राज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं नरेश सेन। दोस्तों, मैं एक आम आदमी हूँ और एक आम आदमी होने के नाते मैं आम आदमी के हर उस दुख, दर्द, समस्या को अच्छे से जानता हूँ, अच्छे से समझता हूँ, क्योंकि इसे मैं हर रोज महसूस करता हूँ। हर रोज मैं इसके अंदर से गुजरता हूँ। आम आदमी के जीवन में क्या बदलाव होने चाहिए, आम आदमी अपने हितों के लिए किस तरह से संघर्ष कर सके, आम आदमी अपने हितों की रक्षा कैसे कर सके, आम आदमी अपने खुद की बात कैसे कर सके, तो मैं हमारे इस चैनल के माध्यम से कोशिश करूंगा कि मैं उनके बीच की कड़ी बन पाऊं। और दोस्तों, अगर हम राजस्थान को पिछले 75 सालों से देखें तो हम आम आदमियों ने अपनी जिम्मेदारी को किसी न किसी राजनीतिक दल को दी है और राजनीतिक दल ने इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मुख्यमंत्री से लेकर और बहुत बड़ी एक अपनी टीम को खड़ी कर रखा है, जिसमें सभी कार्यालय हैं, जिसमें सभी मंत्रालय हैं। बहुत सारे मंत्रालय तो ऐसे हैं जिसके बारे में आम आदमी को पता ही नहीं। यह मंत्रालय क्या बात करते हैं, यह मंत्रालय हमारे आम आदमियों के क्या काम आते हैं और हम आम आदमी इन मंत्रालयों का उपयोग किस तरह से कर सकते हैं, ये हमें पता ही नहीं। शासन जो भी योजनाएं बनाता है तो वह योजनाएं आम आदमी को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। आम आदमी इससे कैसे जुड़ पाए, आम आदमी के लिए ही योजनाएं बनती है। लेकिन अगर हम उन योजनाओं को देखें तो ज्यादातर योजनाएं या तो कागजों में पड़ी रहती है, कागजों की शोभा बढ़ाती है, कागजों से बाहर ही नहीं निकल पाती। और कुछ योजनाएं हिम्मत करके बाहर निकल भी जाए तो प्रशासन को जिम्मेदारी सौंपता है कि आप आम आदमी को इन योजनाओं से जोड़े, आप आम आदमियों तक इस योजनाओं को लेकर जाओ। लेकिन हम प्रशासन को जानते हैं, समझते हैं, हर रोज महसूस भी करते हैं और देखते हुए भी आ रहे हैं। प्रशासन से जुड़े हुए लोग वह योजना कुछ ही लोगों तक पहुंचा पाते हैं। सबसे पहले तो उनका नंबर आता है जो रसूखदार होते हैं, जिनका नाम चलता है, जिनके फोन चलते हैं, वह अपने फोन से उन व्यक्तियों को, उन आम आदमियों को उन योजनाओं से जोड़ देते हैं जिनकी पहुंच है, जिनकी पकड़ है, जो फोन करवा सकते भाई साहबों से। मगर ज्यादातर व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि मुझे इसका कारण लगता है क्योंकि जो आम आदमी है वो जागरूक ना के बराबर है, वह जागरूक नहीं है और जागरूकता नहीं होने के कारण यह नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगर हम राजस्थान को इस नजरिए से देखें तो मुझे लगता है कि राजस्थान में सबसे बड़ी कमजोरी जागरूकता की ना होना है। आम आदमी अपने अधिकारों के प्रति बिल्कुल ही जागरूक नहीं है। तभी तो आम आदमी के लिए बने सरकारी कार्यालय जो आम आदमी के लिए ही बने हैं और जहां पर जो अधिकारी बैठते हैं उनको यह जिम्मेदारी दी गई है कि आप इस सीट के, आप इस पद की गरिमा को बनाए रखें, आप आम आदमी तक पहुंचे, तो वह अधिकारी हमारे लिए ही होता है। अगर हम नहीं होंगे तो वह अधिकारी नहीं होगा। और दोस्तों, इसमें एक यह भी है कि चाहे शासन ले लो चाहे प्रशासन ले लो, उन सब का खर्चा हम आम आदमी टैक्स के रूप में देते हैं। हम दिन रात जो कमाई करते हैं, हम जो भी टैक्स भरते हैं, उनसे मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री संतरी सब तक का तनख्वाह हम अपने पैसों से देते हैं। तो एक तरह से हम देखें तो ये हमारे लिए है, शासन प्रशासन हमारी बेहतरी के लिए बना है। हम इनको तनख्वाह देते हैं, फिर भी हमारा काम नहीं हो पाता। तो दोस्तों, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आम आदमी से जुड़ी हुई हर समस्या को उठाऊं
और उस समस्या का समाधान करवा पाऊं। मैं जिस समस्या को उठाऊंगा उस समस्या का समाधान भी खोजूंगा, और जहां भी मुझे जाना होगा शासन में, प्रशासन में, तो मैं वहां जाऊंगा और मैं अपनी बात को रखूंगा कि आम आदमी इस विषय में कितना परेशान है और इस समस्या का समाधान जल्द हो। खासकर गांव में महात्मा गांधी कहा करते थे कि अगर भारत को विकसित करना है तो गांवों को विकसित करना होगा, गांव के बगैर भारत विकसित नहीं होगा। और यही भी राजस्थान पर भी लागू होता है। राजस्थान का जब तक गांव विकसित नहीं होगा तब तक राजस्थान खुद विकसित नहीं हो पाएगा। तो मैं उन गांवों में जाऊंगा, उन गांवों को देखूंगा, वहां की व्यवस्थाओं को देखूंगा, उन व्यवस्थाओं को समझूंगा, वहां के आम आदमी उन व्यवस्थाओं से कितने जुड़े हुए हैं और आम आदमी की इन व्यवस्थाओं को लेकर क्या राय है। तो मैं इस चीज को भी देखूंगा, समझूंगा और आपको भी बताऊंगा, ताकि आप भी उस विषय पर अपनी राय रख सके, ताकि मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा उन सभी चीजों को लेकर। हम गांवों में देखेंगे कि क्या ग्रामीण क्षेत्रों में वह मूलभूत सुविधाएं पहुंच गई जिन सुविधाओं का आम आदमी हकदार है। संविधान ने वह सुरक्षा, वह भौतिक साधन उसको दे रखा है। अगर हम बहुत सारी चीजों को देखें, जो हमारी भौतिक जरूरतें हैं वो हमारे पास पिछले 75 सालों में पहुंच ही नहीं पाई। शिक्षा ले लो, चिकित्सा ले लो, कानून ले लो, रोजगार, बेरोजगार, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो हमें सिर्फ चुनाव के समय ही सुनाई देते हैं। दोस्तों, मैंने इन चुनावों में रिपोर्टिंग की है, मुझे आप सभी का बहुत प्यार मिला है, बहुत साथ मिला है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मैंने इन चुनावों में देखा है कि जो अभी चुनाव हुए हैं, इन चुनावों में आम आदमी और आम आदमी के धरातल से जुड़े हुए मुद्दे, वो सभी मुद्दे गायब थे। किसी भी आम आदमी ने उन नेताओं से यह नहीं पूछा कि हम आपको वोट देंगे, अगर हम आपको जिता के विधानसभा भेज देंगे तो आपके पास हमारी बेहतरी को लेकर क्या योजना है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम आम आदमी को तो उन नेताओं और उनके बच्चों की ज्यादा चिंता थी, तभी तो उन नेताओं से हमने सवाल ही नहीं किया कि हमारे बच्चों को लेकर उनके पास क्या योजनाएं हैं, हमारे बच्चों का बेहतर भविष्य करने के लिए उनके पास क्या योजनाएं रहेगी, क्या वह उनको किस तरह से अपने साथ जोड़ेंगे। कहीं नहीं दिखा, धरातलीय मुद्दा कहीं नहीं दिखा। इस चुनाव में जाति, धर्म, व्यक्ति, ये सब आड़े आ गए और सभी को यही लगा कि अगर ये हार गया तो हम हार जाएंगे, हमारी जाति हार जाएगी, हमारा क्षेत्र हार जाएगा। कुछ नए बंदे थे, कुछ जीते हुए बंदे थे, नए जो जीते हुए थे, जिनको हमने पिछले 5 साल पहले जिम्मेदारी सौंपी थी, उनसे भी हमने सवाल नहीं किया कि आपने पिछले 5 सालों में हमारी विधानसभा को लेकर एमएलए कोटे से कितना काम हुआ, एमएलए कोटे से कितनी योजनाएं लॉन्च हुई और आम आदमी उन योजनाओं तक कैसे पहुंचा, कितने आम आदमी उन योजनाओं से जुड़ पाए, आगे उनके पास क्या योजनाएं, ये सब चीजें कहीं भी नहीं थी। तो ऐसे देखें दोस्तों, ये भी एक सोचनीय विषय है और इस पर भी बात होनी चाहिए। तो दोस्तों, राजस्थान का राज चैनल इन सभी विषय को, इन सभी मुद्दों को बहुत अच्छे से उठाएगा, आपके सामने रखेगा, आपकी राय को जानेगा और आपका इस पर क्या कहना है वह भी जानेगा। और उन मुद्दों से जो जुड़े हुए लोग हैं, जिनको जिम्मेदारी मिली हुई है, उनका क्या कहना है, उनका पक्ष भी सुनेंगे और आम जन का भी पक्ष सुनेंगे। तो दोस्तों, राजस्थान का राज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी इस चैनल के साथ जोड़ें, शेयर करें, वीडियो देखें और वीडियो देख के अपनी राय को रखें। और आपको लगता है कि हमें हमारे क्षेत्र की भी समस्या को उठाना चाहिए हमारे चैनल के माध्यम से, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं अपने नंबर अपने यूट्यूब चैनल में दे रखे हैं और फिर दे दूंगा। तो आप बेहिचक जो काम मुझसे बन पड़ेगा मैं आपके लिए करता रहूंगा। मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, मैं सच्चाई के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। आप बेहिचक मुझसे अपनी बात को शेयर करें, अपनी बात को रखना चाहते हैं उस बात को शेयर करें
मैं आपके लिए बिल्कुल तैयार रहूंगा और मैं जहां तक पहुंच पाऊंगा मैं पहुंच जाऊंगा। दोस्तों, मैं भी एक आम आदमी हूं, मेरा भी परिवार है, मेरे पर भी जिम्मेदारी है, तो मैं उन सब चीजों से भी बंधा हुआ हूं। तो जिस तरह से होता रहेगा चलता रहेगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं सभी आम आदमियों की समस्याओं को सुनूं और उनको उन समस्याओं को समाधान की लेकर लेकर चल पड़ूं, उन समस्या का समाधान करवाऊं। यह पूरी मेरी कोशिश रहेगी। तो दोस्तों, मिलते हैं धरातल पर और आप सभी के बीच आपकी राय को जानते हैं और हम नए विषयों के साथ धरातल पर मिलेंगे। जय हिंद।